देखिए एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से कौन सा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे? क्वेश्चन फिफ्थ कर रहे थे ना, फिफ्थ कर लिए थे ना, फिफ्थ का फर्स्ट और सेकंड डिस्कस कर लिए, फर्स्ट और सेकंड डिस्कस कर लिए। रिलेशन एंड फंक्शन चल रहा है आर.डी. शर्मा का, समझ गए? चलिए देखिए थर्ड आप पढ़िए, थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। थर्ड देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का थर्ड, पढ़ कर देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक आ रहा है? बस आइए करिए, रुकिए कर रहे हैं, देखिए आप लोग ट्राई करिए। ऐसे नहीं सर, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का थर्ड दिया हुआ है, ए रिलेशन टू बी इफ मॉड ए इज लेस देन इक्वल टू बी। ये दिया हुआ है, तो मतलब इसको हमको प्रूफ करना है कि द फॉलोइंग रिलेशन आर डिफाइंड। लिखो बोल रहे हैं, the following relation are defined on the set of real numbers. The following relation are defined. The following relation are defined on the set of real numbers. Real number. Real number. Set of real. Real number. A related to B. A related to B. His thought. A related to B. If mod A less than equal to, इसको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव कहता है। तो पहले इसका रिफ्लेक्सिव के लिए देख लेते हैं। तो देखो जी, इसको रिफ्लेक्सिव के लिए देखेंगे तो हमको इसमें प्रूव करना है क्या? रिफ्लेक्सिव के लिए प्रूव करना पड़ेगा हमको कुछ ऐसा कि मतलब ए दोनों किससे बिलोंग करना चाहिए? आर से बिलोंग करना चाहिए। ये हमको रिफ्लेक्सिव के लिए ऐसे प्रूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो ए बी ये हमको दिया हुआ है। अब हमको करना क्या है? मतलब हमको ये प्रूव करना है। अगर ये हो जाता है तो रिफ्लेक्सिव है, और नहीं होता है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो मतलब हम नहीं, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अभी हम बता रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं ना, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। कैसे प्रूव करेंगे? एक एग्जांपल से समझा रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे ए की वैल्यू 2 लेट कर लेते हैं, तो अगर ए की वैल्यू यहाँ पे 2 लेट करेंगे तो ये जो है हमारा सेट ऑफ रियल नंबर है। तो अगर ए की वैल्यू हम 2 यहाँ पे लेट कर लेंगे तो हमारा जो ये ए आएगा, जो मॉड में है, वो प्लस माइनस दोनों में आ सकता है। नहीं तो मॉड जो वैल्यू होता है, मॉड जैसे अगर हम यहाँ पे ए की वैल्यू, जैसे देखिए मॉड ये दिया लेस देन इक्वल ए दिया, आप ए का वैल्यू रियल नंबर ले लो। जैसे मान लीजिए आप 2 लिए तो मॉड में 2 ले लो, अब ये 2 है तो ये मॉड में मॉड का वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव हो गया। ये क्यों बोल पॉजिटिव नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं? फंक्शन को आप उसको उस तरीके से ब्रेक थोड़ा कर रहे हो, तो ऐसे नहीं प्रूफ होगा। अगर हम ए की वैल्यू -2 लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा ए का वैल्यू -2 हो जाएगा और ये एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा, तो ये प्लस में, तो ये पहले प्रूव करना होता है। कुछ ऐसा एग्जांपल हो जिसको सेटिस्फाई करे, तो वही लिया ना, ए की वैल्यू -2 एग्जांपल ले लो जो सेटिस्फाई ना करे। तो जो समझाने की कोशिश करिए। जैसे अगर रिफ्लेक्सिव हमको अगर नहीं है तो वो प्रूव करेंगे, तो हमको फिर है और नहीं वो बताने की जरूरत ही नहीं है। किसी वैल्यू पर ये सेटिस्फाई होगा और किसी भी वैल्यू पर ये सेटिस्फाई नहीं होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसा वैल्यू ले जो सेटिस्फाइड हो। तो आपको अगर के तो यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू 2 है, -2 ये माइनस आएगा, मॉड का वैल्यू दूसरे वैल्यू होता है +2 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा कि मतलब ये इससे ग्रेटर देन, ये इससे ग्रेटर देन दिया, लेकिन ये क्या हो जाएगा? ये ऐसे हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा प्रूफ यहाँ पे, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। फिर उसके बाद सिमेट्री के लिए प्रूफ करेंगे।
यहाँ पे ये हमको दिया हुआ है। अब ये तो ए बी के लिए है, किसके लिए? ए बी के लिए है। अब हम क्या करेंगे, बी ए के लिए लिखेंगे। इसमें बताने के लिए हमको बताना पड़ेगा कि मतलब ये दोनों अगर ऐसा कंडीशन आ रहा है तो सिमेट्री होगा। तो इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सिमेट्री हो रहा है कि नहीं। तो पहले एक एग्जांपल हम लेके यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर a की वैल्यू 4 ले लें और b का वैल्यू 6 ले रहे हैं। अगर a का वैल्यू 4 ले लेंगे और b का वैल्यू 6 ले लेंगे तो यहाँ पे अगर a की वैल्यू 4 रखेंगे और b की वैल्यू 6 रखेंगे तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई करेगा। ये चीज यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। अगर b की वैल्यू 6 रखेंगे और a की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये इससे ग्रेटर देन हो रहा है और ये इससे छोटा हो रहा है। बट यही चीज अगर यही वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो बी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये चीज गलत हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा जो है वो सिमेट्री नहीं है, ये रिलेशन हमारा सिमेट्री नहीं है। तो ऐसे लिख दीजिए कि ए बी बिलोंग टू आर और बी ए डजंट बिलोंग, ऐसे लिख दो। डिफिनीशन को ही लिखना होता है। समझ में आ गया? हेलो अरे मैं ठीक है नहीं है भाई भाई इधर ना हो पे लेट कर रहे हैं आप लोग। रोज बोलते हैं प्रतिदिन डेली वही बोलते हैं, इतना टाइम ये चीज नहीं समझ में है यहाँ पे। तो हमको यहाँ क्या करना रहता है, हमको कोई एक एग्जांपल बस चाहिए जो इसको गलत प्रूव कर सके। तो हम कोई भी एक एग्जांपल ले लेंगे जो इसको गलत प्रूव कर सके, जिसकी वजह से ये हमको गलत मिल जाए। जरूरी नहीं कि हम कोई सही करें या उससे मतलब नहीं, एक गलत करने के लिए कोई एक एग्जाम्पल भी मिल जाएगा गलत प्रूफ करने के लिए, तो हम बता सकते हैं कि वो सिमेट्री नहीं है, तो हो गया हमारा प्रूफ। पूरा नहीं देगा, हम साबित करने की कोशिश करेंगे ना कि मतलब ना ऐसा मत सोचना कि उसको कंप्लीट करने के लिए सोचेंगे एग्जाम्पल, क्योंकि ना करने के लिए कोई एक भी लेंगे तो चल जाएगा। एक बात तो है नहीं होने के लिए बात समझ रहे हैं ना। यहाँ पर देखो होने के लिए भी हो जाए तो मेरे ऊपर हो जाए तो मेरे ऊपर नहीं हो रहा है, समझिए। मेरे ऊपर होगा मेरे ऊपर नहीं होगा, प्लस में लोग के मेरे होगा, माइनस वाले में नहीं होगा, समझ गए। तो इसी तरीके से यहाँ भी आपको कुछ सोचना है। चलिए इसको देखो ये ट्रांजिट करिए अब ट्रांजिटिव के लिए कर रहे हैं तो ट्रांजिटिव के लिए थोड़ा समझना। ट्रांजिटिव के लिए पहले जो कंडीशन होता है वो क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ये होना चाहिए हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए। रिपीट मत कीजिए, लिखिए अच्छे से और ये होना चाहिए हमारे पास। तो हम इसको प्रूव करेंगे तो इसके लिए यहाँ पे समझना पहले हम ए बी को लेके चलेंगे कि ए बी बिलोंग्स टू आर ना, ए बी बिलोंग्स टू आर। तो क्या लिखेंगे, जो दिया हुआ है कंडीशन उसके हिसाब से ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम किसको लेके चलेंगे, बीसी को लेके चलेंगे। अब ये दोनों मान के चले हैं, ये दोनों यहाँ पे हम लोग लेके चले हैं। तो अगर जो मॉड ए है वो अगर बी से छोटा है या फिर बी के इक्वल है, और मॉड बी है जो कि सी से छोटा है तो सी के इक्वल है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये समझ में आ रहा है कैसे लिखे हैं? क्योंकि यहाँ पे देखो अगर ये वैल्यू जो है b से अगर छोटा है, ऐसे समझो अगर ये वैल्यू जो है अगर b से छोटा है और ये c जो b से भी छोटा है, तो b तो खुद ही से मतलब छोटा है, तो ये तो इससे छोटा होगा ही नहीं यहाँ पे। ये लोग पढ़े इंटरवल पढ़े हो ना, तो इंटरवल से जानते हैं इंटरवल है को लिखा है क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल। यस सर, पढ़े हो कि नहीं पढ़े? यहाँ पर क्या होता है, ये इसको क्या लिख ले, तो अब इसमें देखो एक्सपीरियंस मान लेते हैं, इसको एक्स मान लीजिए।
तो क्या होगा बताओ? अब इसको कैसे लिखते? अगर उसको अलग अलग करके लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे अलग अलग। कुछ नहीं हुआ यहाँ पर हुआ ना जी। अरे ये आप देखो, इस इनइक्वालिटी को देखो और इस इनइक्वालिटी को देखो। यहाँ पर मॉड भी जो है सी के इक्वल और सी से छोटा है, मतलब सी के इक्वल और सी से लेते हैं, और यहाँ पर बी के इक्वल और डी से लेते हैं। तो इन दोनों को अगर मिलाकर लिखोगे तो इस तरीके से लिखोगे ना, तो अब ये ए और सी में रिलेशन आया, मतलब ये ऐसे लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, होगा ना। तो यहाँ पर क्या मतलब है कि ए रिलेटेड बी है तो मॉड ए लेस देन इक्वल बी लिखा है। अगर बी रिलेटेड सी होगा तो बी मॉड लेस देन इक्वल सी होगा, और ए रिलेटेड सी होगा तो क्या मॉड ए लेस देन इक्वल सी होगा। तो ये चीजें हो गया सारी, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव हो गया। हुआ ट्रांजिटिव? हेलो बच्ची, ए ट्रांजिटिव हुआ, ये समझ में आया बोलते कि नहीं? ट्रांजिटिव है कि नहीं है? ट्रांजिटिव है, लिख दीजिए ट्रांजिटिव है। समझ में आ गया? हेलो ए समझ में आया कि नहीं? हम कहीं चलिए आगे बढ़िए। 6 पॉइंट ग्रेड कर सबको। चलिए 6 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ए। एक यहाँ पे सेट ए दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। उस पे बताना है कि जो रिलेशन एक यहाँ पे सेट दिया हुआ है 6 वाला क्वेश्चन, एक सेट दिया हुआ है क्या 1 2 3 4 और एक रिलेशन लिखो, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, रिलेशन लिखो आर इक्वल टू लिखो कर्ली ब्रैकेट ए बी पेयर सच दैट बी इक्वल टू प्लस 1 कर्ली ब्रैकेट ए प्लस 1 बी इक्वल टू ए प्लस 1 कर्ली ब्रैकेट। तो मतलब यहाँ पे हमको एक सेट ए दिया हुआ है, एक यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है। पूछा है कि ये जो रिलेशन है इस सेट ए पे वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, यही बताएं। सिमेट्रिक है, इसको ये चेक करना है। तो पहले रिलेशन हमको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है तो इसको पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा अगर A1 रखेंगे तो B2 हो जाएगा, A2 रखे B3, आउट ऑफ 6 7 जो है आउट, मतलब वो सेट के बाहर हो जाएगा, 7 सेट में है नहीं। टू में लेना, टू में रखोगे तो रेंज देखना है कि सेट से ही बिलोंग करे। यहाँ पर ए बी बिलोंग टू ए है, समझिए। ऐसा नहीं कि 6 रखो इनको, यहाँ 6 रख दे 6 + 1 बी पहले 7 हो गया तो अप्लीकेबल, वो अप्लीकेबल नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि ए और बी जो पेयर के जो एलिमेंट दिख रहे हैं वो इसी सेट से बिलोंग करते हैं। 7 जो हो जा रहा था बी के बजाय जब 6 रखते 7 हो जा रहा है, इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए बी का वैल्यू 6 नहीं है। बात समझ गए? अब यहाँ पे हमको एक सेट दिया हुआ है और ये रिलेशन दिया हुआ है। अब हमको बताना है कि ये जो रिलेशन है इस सेट पे रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या सिमेट्री है, ये चेक करना है। तो अब हम इसको चेक कर लें। तो रिफ्लेक्सिव के लिए पता है हमको डेफिनेशन क्या होना चाहिए, बस एक काफी, कोई दिक्कत। बस मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के लिए होना चाहिए ना 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 होना चाहिए। पर यहाँ पे मेरे पास पहला ही देख लेंगे कि 1 1 नहीं है मेरे पास, तो एक ही यहाँ पे बता देंगे कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि कोई भी नहीं है। तो एक हमको मिल गया पहला ही, तो पहला ही बता देंगे कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, इतना ही काफी है बताने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे कि मतलब जो यहाँ पे हमारा एलिमेंट है उसका मतलब प्री इमेज भी वहां पे होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 है पर हमको यहाँ पे कहीं पे भी 2 1 तो दिख नहीं रहा है, तो ये हमारा सिमेट्री भी नहीं होगा। 1 2 पेयर में है वो पेयर दिख रहा है, ये 2 1 वो नहीं पेयर, समझ गए? इसलिए वो नहीं।
दो क्वेश्चन दे रहे हैं ठीक है अपने बात लिखना ये जो क्लियर करना आपको लिखना अब ट्रांजिटिव को चेक करेंगे तो अगर यहाँ पे 1 2 है और 2 3 है तो हमारे पास 1 3 नहीं है, यहीं पे हमको मिल गया एक एलिमेंट जिससे हम प्रूव कर सकते हैं कि हाँ यहीं पे हमको ये मतलब पेयर मिल गया दो की जहाँ पे हम प्रूव कर सकते हैं कि वो ट्रांजिटिव नहीं है। यहाँ पे 1 2 है 2 3 है बट यहाँ पे हमारे पास 1 3 अवेलेबल नहीं है। 1 2 बिलोंग्स टू R एंड 2 3 belongs to R but 1 3 does not belongs to R. Therefore it is not ट्रांजिटिव। मतलब ये जो हमारा रिलेशन था इस सेट ए पे ना तो रिफ्लेक्सिव है ना तो सिमेट्रिक है ना तो ट्रांजिटिव है। हो गया मेरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे पूछा है कि चेक वेदर द रिलेशन आर ऑन आर डिफाइंड बाय एक रिलेशन दिया हुआ है क्या यहाँ पे रिलेशन आर इज टू ए बी पेयर ऑर्डर पेयर अदर पेयर ये सच दैट ए लेस देन इक्वल बी हो गया। तो मतलब ये हमको रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पे जो कि डिफाइंड है आर और आर पे मतलब रियल नंबर इसका जो सेट है वो रियल नंबर है। तो बताना है कि मतलब ये चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, चेक करना है इसको। पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए पहले अगर हम यहाँ पे कोई अगर एग्जांपल एक हमारे पास ऐसा मिल जाए जिससे कि ये प्रूफ हो जाए कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है तो हम यहाँ से प्रूफ कर सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो उसके लिए कोई एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे हमको पता चले कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। ए और बी क्या बता रहे हैं? ए और बी किससे बिलोंग करते हैं? रियल नंबर। हाँ तो ए और बी रियल नंबर है और उसको देख लो। इस बात को ध्यान देना कि इनइक्वालिटी के साइन है तो इक्वल ले दे दिया इक्वल नहीं है तो एक ही को देखना है, दोनों को नहीं देखना है। समझ गए कि नहीं? बताया ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हैं, समझ गए कि नहीं? इन दोनों में से किसी एक ही साइन को देखना, लेस देन को देखना है तो इक्वल को देखना। ए और बी आपको रियल नंबर लेकर आप इसको देखिए रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। कोई अपने से ले लो, कोई ए और बी रियल नंबर ऐसा लेना कि रिफ्लेक्सिव ना हो। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए हमको क्या चाहिए, ए और बी हमको क्या कहते हैं ऐसा चाहिए कि हमको रिफ्लेक्सिव नहीं प्रूव करना है। ए इक्वल टू लेकिन ए इक्वल टू बी इक्वल टू 1/2। तो सर हमको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है ना तो दोनों ए होना चाहिए ना मेरे पास। तो अगर हम इसको ऐसे ले लें ए 1/2 ले लें, अगर हम इसको ए 1/2 ले लें तो हमको ये करना है ना ए जहाँ की जो है ए मेरा क्या होगा ये होना चाहिए। उसके लिए सिमेट्री नहीं तो इसके लिए बताने अगर हम ए 1/2 ले लेंगे तो यहाँ पे हमको एग्जांपल से पता चल जाएगा कि अगर हमारा ए तो 1/2 यहाँ पे ए 1/2 हो जाएगा लेकिन ये ए क्यूब क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा जो कि इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इस कंडीशन को। समझ रहे ना? ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इसके लिए क्या हो जाएगा ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा।
सिमेट्री के लिए सी ले ले जो बताया था। अब सिमेट्री के लिए क्या चाहिए, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये होना चाहिए, अभी बता रहे हैं है कि नहीं, हम चेक करके बताएंगे यहाँ से। तो इसमें भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 2 हो गया और बी का वैल्यू 1/2 लेकर लिए। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी चेक करेंगे बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पे ये चेक करेंगे तो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। एक ऐसा लेकर करेंगे एक पहला ऐसा मतलब पहला सेटिस्फाई करना चाहिए और दूसरा सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। पहले ऐसा ले लीजिए नहीं कर रहा है, कुछ ऐसा ले लीजिएगा भी कि पहले को सेटिस्फाइड बात समझिए इसको सेटिस्फाइड वैसा सूट कर लेगा। अब यहाँ पे ये लेंगे तो ये हमारा यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, ये हो जाएगा 1/2 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब हो जाएगा 8। तो ये यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर यहीं पे हम इसका ये वाला कंडीशन ये वाला केस चेक करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, बेस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या 2 और ये हो जाएगा 1/8। ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये छोटी वैल्यू हो जा रही है। तो ये हमारा क्या होगा, ये नहीं आएगा तो एग्जाम्पल लेकर ये हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। और ट्रांजिटिव अब ट्रांजिटिव प्रूफ करते हैं, यहाँ पे ट्रांजिटिव देखते हैं, चेक करते हैं कि है या नहीं है। रिलेशन ए और बी जो है वो रियल नंबर है कि इंटीजर है वही आपको लेना अब यहाँ पर दो पेयर को सेटिस्फाई करने के लिए ए बी ले लेना, एबीसी समझ गए। ऐसा मत ले लेना कि दो पेयर को सेटिस्फाइड है, सोच कर रखना है, आसान नहीं है। क्या लेना अब आते हैं ये भी सोच कर लेना कि इसको सेटिस्फाइड कर, पहले लिख लो ये इसके हिसाब से लिखो फिर इसके हिसाब से लिखो। A less than equal to पानी में भाग होता है बस भाग लेके में बनते रहते हैं बहुत बिगड़ते हैं। मतलब ऐसे 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 मत जब बना नोट करते हैं मतलब बढ़ेगा और गिर गया तो बढ़ने और गिरने का जो इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, इसको भी सेटिस्फाई, इसका भी लिख लो यहाँ पर इसको भी चेक करो, एबीसी बता देंगे कोई दिक्कत नहीं। पहले आप इसको लिख लो फिर दोनों में देखना कैसे बीसी बिलोंग ये करेगा सर। अरे चलो ठीक है, बीसी बिलोंग के बाद बीसी बिलोंग के बाद ठीक है मान लिख लो बी बी इक्वल टू सी लेस देन इक्वल, इसको भी इधर लिख लो एज कर लूं लेस देन इक्वल सी। अब देखो जी एबीसी आपको लेना रियल नंबर होना चाहिए, इस इनइक्वालिटी को दिस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड कर, इसको ऐसा ले लेना है ना कि इसको सेटिस्फाइड करे, हम तो ये सोच कर चलेंगे और कोशिश ये भी करेंगे इसको ना सेटिस्फाइड करे, ये तीनों ध्यान रखें। मतलब कर रहा है इसको कर रहा है, इन दोनों को कर रहा है 3/2 है और 636 नहीं
एबीसी नहीं कर रहा, ठीक है, इरेज कर दो। तो दूसरा कारण आसानी से सॉलिड में प्रवेश करता है, ठीक है। अब आप सी के 2 और 1 सी 2 और 1 हमने 3 के सामने ले लेंगे तो पावर प्रोडक्ट दे जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। बी ले ये 1/2 जल्दी बात है, उसको देखिए ये 1/2 ये इसका कर ये 2 हो जाएगा, 3 कट जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दोनों को कर रहा है उसको, इसको मत देखो, इन दोनों को कर रहा है कि नहीं। हाँ उधर कर रहा है उसको। तो यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमको नहीं करवाना है अगर ये ट्रांजिटिव नहीं होगा तो यहाँ पे हमारे पास a 1/2 ले लिए, b की वैल्यू 2 ले लिए और c की वैल्यू 2 के पावर 1/3 ले लिए। तो यहाँ पे वैल्यू वैल्यू रख के देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 1/2 और b क्यूब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे रख के चेक करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे ये भी 2 हो जाएगा। तो मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पे रख के चेक करेंगे ये क्या हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा क्या 2 सेटिस्फाइड यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी 2 हो जा रहा है तो यहाँ पे भी सेटिस्फाई कर दे रहे हैं। हाँ दोनों में से कोई एक साइन हम बताए थे तो पहले, तो उससे क्या दिक्कत है, मतलब इसमें कोई एक होना चाहिए। इसमें आप ले देन का सेटिस्फाइड ही कर रहा है 1/2 8 से ले देना, ये सेटिस्फाइड कर रहा है, यहाँ पर इक्वल है ऐसे सेटिस्फाइड। तो वो जरूरी थोड़ा कि ले देना ही है, वो इक्वल रहते हैं दोनों साइड में कोई भी सेटिस्फाइड कर रहा है। यहाँ भी देखो हमको शो के लिए तो यहाँ तो सेटिस्फाइड कर दे रहा है बट इसको भी सेटिस्फाइड कर दे रहा है, समझ गए। चलिए तो उसमें थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं सी सही था, सी सही भी है, समझ गए। सी को वही ना है, ए बी सी थोड़ा सोचो, ए भी देखो, ए देख लो, A2 ले लो, B3 ले लो। A2 ले लेंगे तो वहां पे तो सेटिस्फाई कर जाएगा ना। B2 ले लो, B2 ले लो, तो हो गया 1। यहाँ पे नहीं तो इसको सेटिस्फाइड कर देना ना। अच्छा ज्यादा हो जा रहा है, ये ए का वैल्यू इससे ऐसा रखना है, ये क्या है इसका अगर क्लिक करेंगे ए का वैल्यू ज्यादा रखना है, समझ गए। ए का वैल्यू ज्यादा रखेंगे तो बी का वैल्यू भी उससे ज्यादा रखना पड़ेगा, बी से ए का वैल्यू कम नहीं रखना है, बी का वैल्यू ए से ज्यादा रखना है। ये पहले जो लिए थे क्या लिए थे 2 1/2 लिए थे, इसको 2 1/2 लिए थे। इसको 2 कर देंगे तो वो सेटिस्फाई कर जाएगा ना, वो वाला सेटिस्फाई कर जाएगा लास्ट वाला। इसको 2 ले लेंगे तो अगर इसको हम ऐसे एक बार चेक करें, अगर इसको 3/2 ले लें और इसको अगर हम ले लें 1, फिर अगर यहाँ पे 1 रखेंगे और 20 ये फिर कर दे रहा है ना कि 2 पावर में 3 ले लोगे, उसी के पास ये कितना हो जाएगा। वहां एक वैल्यू ऐसा रखना है कि इसको सेटिस्फाइड नहीं करना चाहिए। ठीक है, एबीसी में देख रहे हो क्या एबीसी नहीं है, आपको बताइए। आप लोग देखो हम ले रहे हैं ना, लग रहा है कि तीनों को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, इस कंडीशन में लगा रहता है कि ठीक है लेकिन नहीं तुम लोग तो यहाँ हमको क्या करना है, इन दोनों को सेटिस्फाइड करें और इसको सर 3 लेंगे सर। चलिए 3 सर यहाँ पे अगर 3 ले रहे हैं तो लगा कि इसको भी कर दी, इसको भी कर दी, इसको भी कर दिया, देखो कितना जीती मां को बंद कर जो चीज पर समझना है उसको तो समझेंगे नहीं कि ऐसा लेना है कि इन दोनों को करे और इसको ना करे, ऐसा एग्जांपल सोचे। अब ऐसा मत सोच लेना कि इसको भी ना करे इसको भी ना करे, कोई मतलब है नहीं। ये दिमाग में रखना कि इसको करे इसको करे इसको ना करे, ये सोच कर और आप सोच के चले इसको कर और ये भी हो जाती है, ये भी दिक्कत बात समझ पा रहे हैं।
इस बात की ध्यान देना, जल्दी देखो, सही है। हाँ सही एग्जाम्पल है, एबी देखिए। सी पर थोड़ा सा वहां ध्यान देना है। तो यहाँ पे अगर ए को 3 ले रहे हैं, बी को 3/2 ले रहे हैं, सी को अगर 2 के पावर 1/3 ले रहे हैं, तो अगर यहाँ पे ए की वैल्यू रखेंगे ए 3 हो जाएगा, और बी की वैल्यू रखेंगे क्या 3/2 मतलब 27, बी का क्यूब और 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8। अब जब 8 इसको काटेंगे तो 8 या 24.30 बचेगा, 8 या 24 3.3 आएगा। तो ये यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे बी की वैल्यू रखेंगे 3/2 और फिर उसके बाद ये रखेंगे 2 के 2 से कम है, ये 2 से कम है, यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। यहाँ पे भी सेटिस्फाई कर रहा है, और यहाँ पे ए की वैल्यू 3 रखें और सी की वैल्यू 2 के पावर 1/3 रखें, तो ये सेटिस्फाई यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। समझिए, समझ में आया? ऐसा सोचना, पहले फिर से बताते रहे कि ऐसा एग्जांपल लेंगे कि इसको सेटिस्फाई करे, इसको करे और इसको लो। अब ऐसा मत ले इसको करे, इसको करे, इसको भी कर रहा है, तो ऐसा एग्जांपल लेंगे, इसको भी करे, इसको भी करे, तीनों करे, इसको भी करे। और ऐसा भी एग्जांपल नहीं सोचना है कि इसको ना करे, इसको ना करे। इन दोनों को दिमाग में रखा, कीपिंग दैट इन माइंड, इन दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे और इसको ना करे, ऐसा सोच के इसमें ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे, न होने की कोशिश करें, समझिए, होने की कोशिश नहीं करें, ऐसा कोशिश करेंगे ऐसा एग्जांपल मिल जाए कि न हो, समझिए, तब लीजिए, समझिए कि नहीं। चलिए आ जाते हैं, 7 हो गया, बेटा है ना, यस चलो मॉडल प्राप्त करने के लिए देखिए थोड़ा सा नेट पर 8 वाला क्वेश्चन बोला है कि प्रूव दैट एवरी आइडेंटिटी रिलेशन ऑन अ सेट इज रिफ्लेक्सिव बट द कन्वर्ज इज नॉट नेसेसरीली टू। मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई एक सेट है जिसपे रिलेशन है कि मतलब वो आइडेंटिटी रिलेशन है, वो रिफ्लेक्सिव है। मतलब एक तरह से मान लो ऐसे प्रूव करना है हमको कि सारा आइडेंटिटी रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होता है, बट जो सारा रिफ्लेक्सिव होता है वो हमारा आइडेंटिटी नहीं होता है। अब आइडेंटिटी की बात करेंगे तो आइडेंटिटी क्या होता है कि मतलब आइडेंटिटी जैसे अगर हम कोई एक सेट ले लेते हैं 1 2, तो अगर हमारा कोई रिलेशन है, हमारा कोई रिलेशन है 1 1 2 2, ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव है। और एक और ले लेंगे, अगर 3 ले लेते हैं, आइडेंटिटी समझा रहे हैं, आइडेंटिटी समझा रहे हैं। अब ये दोनों यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्सिव है, दोनों दोनों रिफ्लेक्सिव है ना यहाँ पे। पर यहाँ पे आइडेंटिटी की बात किया है, तो आइडेंटिटी मतलब हमारा जिसमें कि सिर्फ ये सेम एलिमेंट प्रेजेंट हो, मतलब जैसे 1 1 2 2 3 3 सिर्फ ये प्रेजेंट हो। जो यहाँ पे एलिमेंट दिया, जो यहाँ पे एलिमेंट दिया है उसका इमेज और प्री इमेज जिसमें सेम होता है, बस वो वाला पेयर हमारे पास अगर मौजूद होगा तो फिर उसको क्या बोलेंगे, उस रिलेशन को हम बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव तो ये भी है, रिफ्लेक्सिव तो ये भी है, लेकिन इसमें हमारा जिसमें प्री इमेज है वो वाला पेयर तो अवेलेबल है, लेकिन साथ में एक अलग पेयर भी अवेलेबल है, फिर भी ये रिफ्लेक्सिव है। तो उसमें यही चीज बोला है कि मतलब जो सारा ये हमारा आइडेंटिटी हो गया जिसमें प्री इमेज वाला पेयर ही सिर्फ अवेलेबल होता है, सिर्फ प्री इमेज वाला पेयर ही होता है। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब हुआ, देखिए आइडेंटिटी रिलेशन मान लीजिए आई का मतलब हमारे कहीं ऐसे लिखा होगा, तो ए सेट से बना है कि आइडेंटिटी रिलेशन समझिए आई। अब जैसे ये देखो, ये रिफ्लेक्सिव के लिए, लेकिन रिफ्लेक्सिव के लिए इस बात को फुलफिल कर देता है। जैसे फुलफिल का मतलब है 1 1 2 2 3, ये होना चाहिए, शुड बी मस्ट, ओके। जैसे 1 1 1 2 2 3, इसके अलावा पेयर आ जाता है, इसके अलावा मतलब अपार्ट फ्रॉम अदर पेयर का, ओके, देन आल्सो रिफ्लेक्सिव, बात समझिए। लेकिन सिमेट्री में, वो आइडेंटिटी में क्या होता है कि पेयर अलग नहीं है, मतलब ये इमेज इसका जो बन रहा है उसे इट्स मतलब 1 1 2 2 3, इसके अलावा कोई पेयर नहीं है, बात समझिए, बात समझ में आया। तो देखिए ये आइडेंटिटी रिलेशन है, और ये रिफ्लेक्सिव है, ये भी रिफ्लेक्सिव है। कहाँ पर इसमें
देखिए यहाँ पे सारा रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी होगा लेकिन सारा आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव होगा लेकिन सारा रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं होगा। जब यहाँ पे 3 3 दिया ही नहीं है तो रिफ्लेक्सिव होगा ही नहीं, तो आइडेंटिटी भी नहीं होगा जब रिफ्लेक्सिव नहीं है तो। मतलब ये समझ लेना कि सारे आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव होते हैं बट सारे रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी समझ के। तो ये एग्जांपल ये देखो, ये रिफ्लेक्सिव ये भी ये देखो आइडेंटिटी है बट ये आइडेंटिटी नहीं, इसलिए आइडेंटिटी नहीं क्योंकि इतना तो ठीक है आइडेंटिटी बट ये एक्स्ट्रा है, समझिए एक्स्ट्रा नहीं है, समझिए रिफ्लेक्सिव में आने से कोई दिक्कत नहीं, रिफ्लेक्सिव में बस सेट पर डिपेंड करता है, आइडेंटिटी में भी सेट पर डिपेंड करता है, ऐसा बात नहीं, लेकिन कोई एक्स्ट्रा नहीं, समझिए कि नहीं, मतलब दोनों के लिए ऐसी कुछ डेफिनेशन है। तो बात समझ में है कि सारे आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव होंगे और सारे रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी होंगे, बात समझिए कि नहीं हैं। अब जैसे देखिए मान लीजिए और कोई सेट ले लीजिए, जैसे देखिए 1 और 2 ले, ठीक, ये 1 और 2 ले लो जैसे पहले लिए। अब देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए सॉरी आइडेंटिटी के लिए क्या होना चाहिए, बताइए आईडी का मतलब क्या होगा, देखो 1 1 और 2 ये कंपलसरी, समझ गए। अब इसके अलावा और देखो अब ये आइडेंटिटी है, रिफ्लेक्सिव भी होगी। अब देखो इसको अगर हम लिख रहे हैं ये आईडी मतलब आइडेंटिटी बी से बना है ना, बी सेट से बना है आइडेंटिटी में, सॉरी आइडेंटिटी बी, ओके, देन 1 1 2 2 और ये 1 2, ठीक। अब देखो ये क्या है, अब ये आइडेंटिटी होगा नहीं, आइडेंटिटी नहीं होगा बट रिफ्लेक्सिव होगा, समझिए, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव क्या है कल आगे डिस्कस हम करेंगे, ठीक है।